हैव यू रियलाइज कुछ बच्चे होते हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स को क्रैक कर जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका एक बार प्रीलिम्स क्रैक होता है, बार बार वो प्रीलिम्स क्रैक करते रहते हैं। कुछ बच्चे दूसरी तरफ होते हैं जो 6 अटेम्प्ट दे देते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं, फिर भी प्रीलिम्स का एक जो एग्जाम है वही क्रैक नहीं हो पाता। तो भाई ऐसा क्या है उन बच्चों में जो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं और बार बार क्रैक करते जाते हैं, और वो बच्चों में उनमें से क्या फर्क है जो बिल्कुल भी एग्जाम को क्रैक कर नहीं पाते, नजदीक भी नहीं पहुंच पाते। सो गाइस, जो सबसे बड़ी बात है दैट इज द स्ट्रेटजी टू सॉल्व द एग्जाम। ये जो स्ट्रेटजी वर्ड है आपको सुनने में छोटा लग रहा है, आपको महसूस करने में भी छोटा लग सकता है, लेकिन स्ट्रेटजी इज समथिंग विच इज गोइंग टू गेट यू थ्रू। जो बच्चे लगातार एग्जाम को क्रैक करते हैं, प्रीलिम्स क्या, मेंस क्या, इंटरव्यू स्टेजेस क्या, एसे राइटिंग क्या, आंसर राइटिंग्स क्या, मेडिकल एंट्रेंसेस क्या, इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस क्या, उनको पता होता है कि भाई एग्जाम को टैकल कैसे किया जाता है, कैसे इसको पकड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। वैसे भी आईएएस के एग्जाम में इट इज मोर इंपॉर्टेंट व्हाट नॉट टू रीड देन व्हाट टू रीड। सो क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन जब बच्चा नई नई तैयारी शुरू करता है उसमें एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा होता है, उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, और उस चक्कर में वो चीजें भी पढ़ता जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, और फिर प्रीलिम्स में जाके लगते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। जब उसको पता लगता है कि भाई मैंने जो तैयारी की वो क्वेश्चंस क्यों नहीं नजर आ रहे, तो सच बात तो यह आपने तैयारी की ही नहीं। अगर तैयारी की होती तो आप क्लियर कर जाते, क्योंकि आफ्टर ऑल चाहे मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स है ये, पर फिर भी कोई ना कोई तो क्लियर कर रहा है इसको, और वो जो क्लियर कर रहे हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइस ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, 2025 में आपका प्रीलिम्स है, एंड उसके लिए 5 सब्जेक्ट्स जो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट से मेरा मतलब क्या है कि इनके ऊपर अगर आप पकड़ बना लेंगे तो आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपका कहां जोर होता है, इनको छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स पे ज्यादा जोर होता है, या ये सब्जेक्ट्स जो है आपके सफर करते हैं, आप इनको कॉम्प्रोमाइज करते हो, जो नहीं करना है। अब ये 5 सब्जेक्ट्स क्या हैं, फर्दर इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आपके लिए आसान रहे। एंड व्हाई दीज 5 सब्जेक्ट्स, मैं आपको उसका भी एविडेंस देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े आगे कि अगर हमने ये 5 सब्जेक्ट्स कर लिए तो हमारे लिए प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा तो करंट अफेयर्स हैं, हर सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स आपको करने चाहिए। आपसे नहीं हो रहे, डोंट वरी, हम आपके लिए करंट अफेयर सीरीज भी लेकर आ रहे हैं जिसमें हम सारे साल के, इवन मोर देन दैट, आपको करंट अफेयर्स करवाएंगे, हर सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स करवाएंगे। तो उसकी भी वीडियोस रेगुलरली अब हम अपलोड करेंगे फॉर यू ओनली। सो गाइस, ये 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सो नंबर 1 इज पॉलिटी। यू कैनॉट इग्नोर पॉलिटी। क्यों? क्वेश्चन ही भाई बहुत आते हैं। इकोनॉमी, अगेन बहुत क्वेश्चन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट। अब हिस्ट्री की बात करें, प्राइमरली बोला जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आपको फोकस करना है, लेकिन मेरी बात सुनोगे तो मैं बोलूंगा मॉडर्न के साथ साथ आपको एंशिएंट के ऊपर भी फोकस करना है, आपको मिडिवल के ऊपर भी फोकस करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आगे चार्ट पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हर साल भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। 2022 की बात करें तो उसमें ये मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस आए थे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। आप पॉलिटी और एनवायरमेंट की बात करेंगे तो आपको वहां नजर आएगा कि उनमें क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी की बात करोगे तो 14 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमी की बात करेंगे तो 21 क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी में देखने को मिले। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ये 5 मॉड्यूल्स के ऊपर आपको अच्छे से पकड़ बनानी है। और अगर आप अच्छे से पकड़ बनाएंगे सो यू कैन वेरी वेल सी, अगर 20 क्वेश्चंस रफली मोटा मोटा 20 20 10 50 and then you have 14 questions over here, 64 questions, then modern history 4 questions, 68 questions तो आपको इसी में से आगे। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे? 2023 में चेक कर लेते। सेम ट्रेंड गाइस, सेम ट्रेंड, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 क्वेश्चन आपको दोबारा पूछे जा रहे हैं। सी अगेन दोबारा, मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ 4 है, लेकिन अगर आप इसको कंबाइन कर देंगे एंशिएंट और मिडिवल के साथ तो ये जो नंबर है 12 तक पहुंच जाता है। एंड 12 क्वेश्चन ये 3 मॉड्यूल्स में से आना, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, बहुत बड़ी बात है। और इसमें क्या पढ़ना है वो भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है। एनीवेज यहां देखिए अगेन सेम चीज चल रही है। 2024 की बात करें दोबारा से सेम, तो 60 से 70 क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं मेयरली अगर आप ये 5 मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करोगे, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ एंशिएंट एंड मिडिवल पर भी। Nobody can stop you from cracking the examination अगर thoroughly आपने इनके टॉपिक्स किए हैं along with the previous year। तो अब आगे देखते हैं कि इन फर्दर 5 जो मैंने आपको मॉड्यूल्स बताए, जो सब्जेक्ट बताए, इसके साथ मैंने वादा ये भी किया आपके साथ के करंट अफेयर्स आपके हम करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? हम वीडियोस अपलोड करेंगे हर सब्जेक्ट की, पिछले 12 मंथ से ज्यादा की करंट अफेयर्स की। एनीवेज अब देखते हैं ज्योग्राफी की बात करें। ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पे आप अच्छे से पकड़ बना के जाइए। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या आपके टॉपिक्स है।
फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर, जैसे हम क्रस्ट की बात करते हैं, मेंटल कोर, तो वो सारे स्ट्रक्चर इसमें आपको कवर करने को मिलेगा। देन लैंडफॉर्म्स की आप बात करेंगे, कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स हैं, कैसे बनती हैं सारी लैंडफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में भी क्वेश्चन आता है। क्लाइमेट एंड वेदर, इसमें आप क्या दे सकते हैं, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट क्लाइमेट एंड वेदर में कि भाई प्रेशर बेल्ट्स का सिस्टम क्या है, ट्रेड विंड्स क्या है, वेस्टर्लीज क्या है, ईस्टर्लीज क्या है। देन यू हैव एल नीनो, एनीवे आप ओशनोग्राफी में भी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यू हैव जेट स्ट्रीम्स। देन बहुत सारे टॉपिक्स आपके इसमें कवर होते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, इसको मत छोड़ के जाइएगा बिल्कुल भी। देन यू हैव नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली एनर्जी रिसोर्सेज, ओशनोग्राफी जिसमें ओशियानिक करंट्स देख सकते हैं, एंड इवन एल नीनो को आप कंसीडर कर सकते हैं। दो एल नीनो कई बार हम क्लाइमेट में भी पढ़ते हैं और कई बार हम ओशनोग्राफी का पार्ट भी पढ़ते हैं। सो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, कहां पर हिमालयाज है, कहां पर प्लेट्यूज है, कहां पर कौन सी रेंज है। देन ड्रेनेज सिस्टम, इंडस सिस्टम, गंगा सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम, देन यू हैव पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इंडियन क्लाइमेट, इंडिया क्लाइमेट कैसा, कहां पर कैसे पेड़ मिल रहे हैं आपको, कहां पर कितनी बारिश हो रही है, सॉइल टाइप्स एंड रिसोर्सेज। सो ज्योग्राफी, आई होप इट इज क्लियर। टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी, इकोनॉमी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है। उसमें से मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ऐसी चीज है कि समझ लेना कि हमेशा आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला, ऑलवेज यू विल गेट अ क्वेश्चन। सो याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी, इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके जाना है। उसके अलावा और भी मैंने टॉपिक्स आपको दे दिए आपके 2025 प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। देन यू हैव इन एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज कन्वेंशंस बहुत जरूरी है गाइस, जो एनवायरमेंट की कन्वेंशंस है जिसमें प्रोटोकॉल्स भी आपको सारे देखने को मिलते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। चाहे रामसर कन्वेंशन की बात करें, चाहे अवॉइड समिट की बात करें, उसके रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनकी बात करें, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। और इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जो छोटे छोटे आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको पूछा जा सकता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग के निश क्या चीज होती है। देन दे कैन इवन आस्क यू डिटेल्स आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो मेनी क्वेश्चंस, ये आपके एनसीईआरटी प्लस जो एनवायरमेंट का मॉड्यूल करवाया जाता है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां जरूर आपको इनके बारे में बताया गया होगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स आपको बता दूं तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से कम क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन रिवोल्ट्स ऑफ रिबेलियन, जितने भी रिबेल हुए हैं उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस, चाहे वो पीजेंट्स रिवोल्ट थे, चाहे वो विमेन अपराइजिंग है, कोई भी अपराइजिंग, उसके ऊपर क्वेश्चन। सोशल रिफॉर्म्स, ऑल इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, चाहे कॉन्सल्स एक्ट है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव इंडियन नेशनल मूवमेंट, प्री एंड पोस्ट गांधीयन एरा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ऑल इन ऑल सब्जेक्ट्स भी बता दिए जो आपको प्रिपेयर करके जाने 2025 के लिए। उसके साथ साथ उन सब्जेक्ट्स में मैंने टॉपिक्स भी फर्दर बाइफरकेट कर दिए आपके लिए कि इसके ऊपर आपको कंट्रोल प्रॉपर तरीके से अपना रखना है। इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, जितने मैक्सिमम कर पाओगे उतने ही कम है, उनकी रिवीजन कीजिए, उन कॉन्सेप्ट्स को कीजिए, रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट जाइए, कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन मत जाइए, क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट। आपकी लर्निंग डे बाय डे आपको भी नहीं समझ आएगा कि इतनी कैसे बढ़ गई है गाइस। इसके रिगार्डिंग अगर आपको पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए आईएएस के एंड एनसीईआरटीज फ्री डाउनलोड करनी है आपको, तो नीचे जो लिंक दिए गए हैं उन पे आप क्लिक कर सकते हैं, फिल योर डिटेल्स, अपनी डिटेल्स आप भरेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। अदर देन दैट, अगर आपको काउंसलिंग सेशंस चाहिए तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप फ्री करियर काउंसलिंग सेशन अपना शेड्यूल कर सकते हैं। एग्जाम के बारे में पूछ सकते हैं, पंजाब पीसीएस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, एंड इफ यू फील लाइक टॉकिंग टू अस देन आल्सो यू कैन रिक्वेस्ट ऑन दीज नंबर्स के सर से बात करा दो, मेरी अभिनव सर अवेलेबल है तो प्लीज उनसे मेरी बात करवा दीजिए। उन्होंने बोला था वीडियो में कि मैं बात कर लूंगा, तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। सो टिल देन सी यू, और वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए ताकि आपको और बेहतर समझ आए कैसे क्रैक किया जा सकता है। पहले गो में यही टॉपर स्ट्रेटजी है। थैंक यू।